स्टेशन है। एक अयोध्या का मेन रेलवे स्टेशन हो गया, दूसरा कैंट, अयोध्या कैंट या फैज़ाबाद का रेलवे स्टेशन की शुरुआत करते हैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। रामलला का जन्म स्थल है, हनुमान गढ़ी है और कई सारी ऐसी बहुत ही खूबसूरत और धार्मिक जगह हैं यहाँ पर, जिसे कि आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज जैसे यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। जब हनुमान, ये 10वीं सदी का मंदिर है, तब एक किला के रूप में हुआ करता था। यहाँ पे पर्वत था, ऊपर टीले पे पूजा होती थी और जन्मभूमि यही है। अब हम लोग आए हैं सुग्रीव किला, देखते हैं अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं। अंदर कई सारे छात्र हैं जो यहाँ पढ़ाई करते हैं। अभी हम पहुँचे हैं अमावा राम मंदिर, जो कि राम जन्मभूमि के पास में है। यहाँ पर राम रसोई है, जिसमें कि निःशुल्क खाना खिलाया जाता है। हम लोग अब पहुँचे हैं दशरथ महल में। मेरे पीछे है ये दशरथ महल। मेरे पीछे अब आप जो देख रहे हैं ये है कनक भवन, और ऐसा कहा जाता है कि जो माता कैकेयी ने उन्होंने इसे बनवाया था, लेकिन बाद में माता सीता को इसे मुंह दिखाई में दे दिया गया था। आइए अभी हम लोग आए हैं देवकाली मंदिर में, और ये सीता जी की कुल देवी का मंदिर है। एक और मंदिर है देवकाली मंदिर, जो श्री राम जी के कुल देवी का मंदिर है। वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंदिरों का पूरा समूह है। बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है यहाँ पर। शाम के टाइम पे यहाँ पर आपको बैठने में बड़ा ही मज़ा आएगा। हम लोग शाम में भी आएंगे, यहाँ दिखाएंगे आपको। हम लोग अभी पहुँचे हैं वाल्मीकि रामायण भवन में। चैन से बैठ के आराम कर सकते हैं। वो है वाल्मीकि जी की और लव और कुश। इस परिसर के चारों तरफ दीवारों पर रामायण लिखी हुई है और वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आपको एक बड़ी ही अलग चीज़ दिखाता हूँ, शायद ही आपने कहीं देखी होगी। यहाँ देखो क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक। अब ये क्या है, यहाँ देखो लोगों ने नोटबुक्स में श्री राम सीताराम ऐसा लिखा है और पूरी नोटबुक भरी हुई है, और ये संग्रह है उनका। अभी हम पहुँचे हैं कार सेवकपुरम कार्यशाला में, और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये उसके जो पत्थर हैं जो वहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे, वो सारे यहीं पे बनाए जा रहे थे। यहीं पे इनकी नक्काशी की जा रही थी, और फिर यहाँ से मंदिर में ये सारे पत्थर जाएंगे। छपिया एक दिव्य अनुभूति। भगवान स्वामीनारायण की दिव्यता जिसके कण कण में बसी है। स्वामीनारायण संप्रदाय का सूर्योदय इसी छपैया की पवित्र भूमि से हुआ है। गोंडा शहर से 52 किलोमीटर दूर स्वामीनारायण छपैया मंदिर है। ये भगवान स्वामीनारायण की जन्मस्थली है। ये 1781 में मनुष्य के रूप में स्वामीनारायण ने यही छपैया में जन्म लिया था। ये जो स्वामीनारायण मंदिर है यहाँ का, वो 200 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक गांव में जन्मा बालक घनश्याम पांडे आम बच्चों से एकदम अलग और तेज बुद्धि का स्वामी था। आगे चलकर यही बालक स्वामी नारायण कहलाया। अप्रैल 1781 में रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की जन्मभूमि कही जाने वाली अयोध्या के पास छपैया नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था, और लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे थे। स्वामीनारायण हिंदू धर्म के स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक थे। वहाँ पे जो है बॉर्डर है इंडिया नेपाल का, तो वहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट सब चेक होंगे। तो मैं अभी इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे हूँ। ये देखो मेरे पीछे बॉर्डर है, और सभी बसेस ऐसी लाइन में लगी है क्योंकि सबका चेक होगा डॉक्यूमेंट्स, जैसा मैंने बताया था आपको। तो अभी मैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे देखेंगे ना आप, तो ये है इंडिया का गेट है ये, और यहाँ पे आगे नेपाल का गेट है। यहाँ से दिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ा आगे है वो। तो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू इंडिया। ये इंडिया का गेट है अपने बॉर्डर का। और
ये जो आपको दिख रहा है मेरे आगे वो है नेपाल, और अभी बैग चेकिंग करेंगे। वो जो वैन है वहाँ पे बैग चेक होगा सबका, फिर कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ ये बैग स्क्रीनिंग होगी। हो रहा है RT-PCR। नेपाल, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस भी है, माया देवी टेम्पल सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसे गौतम बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि टेम्पल पार्क के मैदान के बीच में स्थित है। बौद्ध वृक्ष जो माया देवी तालाब के तट पर स्थित है। लुम्बिनी में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के शासनकाल में 3rd सेंचुरी में बनाया गया था। रॉयल थाई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बौद्ध धर्म की प्रार्थनाओं के लिए समर्पित एक भव्य और आश्चर्यजनक वाट शैली में बना है। यह मॉनेस्ट्री एक खूबसूरत श्रीलंकाई बौद्ध कॉम्प्लेक्स है, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन और उसके महत्व के बारे में जानकारी देता है। कंबोडियन मठ कलरफुल फैंटेसी और स्पिरिचुअलिटी का आलीशान कॉम्बिनेशन है। म्यांमार गोल्डन टेम्पल शहर की सबसे पुरानी संरचना है, जिसे बर्मा शैली में बनाया गया है। यह मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है। झोंगुआ चीनी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जिसे चीनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लुम्बिनी में एक सुंदर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। इस इंप्रेसिव स्ट्रक्चर को कोरियाई शैली की वास्तुकला में बनाया गया है और छत पर रंगीन चित्र दर्शाए गए। उत्तरी नेपाल के मनंग समाज के बौद्धों द्वारा बनाया गया एक चौटन मनंग समाज स्तूप वियतनाम फाट क्वोक तू मंदिर उन कुछ आकर्षणों में से एक है जो वियतनाम और नेपाल के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फराटे ड्रिंगन लोटस स्तूपा, और इसे जर्मनी के नारा फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। यह जापानी शांति स्तूप है, जिसे वर्ल्ड पीस पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पोखरा नेपाल की वादियों में बसा सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ आकर नेपाल की सुंदर संस्कृति को भी जान पाएंगे, जो भारत से काफी मिलती जुलती है। फेवा लेक नेपाल में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है। पोखरा सिटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये खूबसूरत झील। इसके अलावा झील के बीच में एक द्वीप भी है, जिसमें बराही मंदिर स्थित है। यहाँ पर भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसा सुंदर और प्राकृतिक नज़ारा नेपाल में आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। रूपा ताल पोखरा में घूमने की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है, क्योंकि ये झील पोखरा घाटी की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ये एक मीठे पानी की झील है जो बिल्कुल शांत जगह पर स्थित है। ये झील पोखरा सिटी से 21 किलोमीटर दूर है। पोखरा सिटी से 10 किलोमीटर दूर एक खास जगह है सारंगकोट, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ पर होने वाली पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। पोखरा से 4 किलोमीटर दूर डेविड फॉल नाम का एक सुंदर वाटरफॉल मौजूद है। ये वाटरफॉल पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। इस वाटरफॉल की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर पानी नीचे पहुँचने के बाद जमीन के नीचे एक सुरंग बनाता है। ये सुरंग 500 फीट लंबी है। इस फॉल में 1961 में एक स्विस कपल तैरने गए थे, लेकिन उनमें से डेविड नाम की एक महिला उस गड्ढे में डूब गई। 3 दिन बाद उसका शव मिला था। बाद में उसके पिता ने इस फॉल को डेविड फॉल नाम दिया और ये फॉल इसी नाम से अब फेमस हो गया। मनोकामना मंदिर यहाँ से बहुत दूर था और उस पहाड़ के ऊपर पहुँचने के लिए मुझे पार करना था त्रिशूला नदी और एक बड़ा सा पहाड़। मनोकामना पहुँचने के लिए आप केबल कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। केबल कार के लिए आपको 500 इंडियन रुपीस खर्चा करना पड़ेगा और वही टिकट एज ए इंश्योरेंस के हिसाब से काम करेगा। टिकट काउंटर में 200, 500 या फिर 2000 इंडियन रुपीस एक्सेप्टेबल नहीं है।
महाकामना मंदिर नेपाल में स्थित है। भगवती देवी माँ दुर्गा का ये मंदिर यहाँ गोरखा जिले में स्थित है। माँ भगवती जी देवी पार्वती का ही रूप है। ये मंदिर गोरखा शहर के दक्षिण में करीब 12 किलोमीटर दूरी पर है। हालांकि साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के चलते इस मंदिर को काफी क्षति पहुंची। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोवांछित फल की कामना करता है तो उसकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही कारण है कि वर्ष भर यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में नेपाल के पोखरा शहर से 3 से 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। काठमांडू दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी में से एक होने के बावजूद अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। काठमांडू में आपको हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का एक अमालगमेशन मिलता है जो देखता ही बनता है। पशुपतिनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी महत्ता इतनी अधिक है तो काठमांडू घूमने की शुरुआत भी यहीं से की जानी चाहिए। मैक्सिमम लोग जब काठमांडू आते हैं तो उनका प्रमुख उद्देश्य पशुपतिनाथ के दर्शन करना ही होता है। कैलाशनाथ काठमांडू शहर से 20 किलोमीटर दूर सांगा में स्थित है। यह भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 143 फीट है। स्वयंभूनाथ स्तूपा विश्व धरोहरों में सम्मिलित विश्व के सबसे भव्य बौद्ध स्थलों में से एक है। काठमांडू दरबार स्क्वायर मल्लाह एवं शाह राजाओं का निवास स्थान रहा है। यहाँ के लकड़ी के बने मंडप, मंदिर और महल खूबसूरत के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। पाटन दरबार स्क्वायर ललितपुर में स्थित है जो कि काठमांडू शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर काठमांडू शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यहीं पर आपको न्यायापल्ली टेम्पल देखने को मिलेगा जिसमें 5 तल हैं। यह नेपाल के प्राचीन आर्किटेक्चर का एक नमूना है। बौद्धनाथ या बौद्ध स्तूप विश्व में सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक है जिसकी ऊंचाई 36 फीट है। धरहरा टावर या भीमसेन स्तंभ इसमें कुल 22 तल हैं और इसकी कुल ऊंचाई 203 फीट है और इसके ऊपरी तल से हम पूरे काठमांडू को देख सकते हैं। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए आप बुकिंग्स करवा सकते हैं। मैं रेलवे स्टेशन से सिर्फ 20 रुपए में शेयरिंग ऑटो लेके पहुंच गया था गोदौलिया चौक। मैंने अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे करी 80 घाट से, जहां मां गंगा की सुबह की आरती होती है। शेयरिंग बेसिस पे बोट आपको घाट के किनारे ही मिल जाएंगी और उसके चार्जेस थे 100 रुपीज पर पर्सन। आरती के बाद ठीक 7 बजे यहाँ पे सुबह बनारस का प्रोग्राम भी स्टार्ट होता है जिसमें काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ और योगा भी होता है। दशाश्वमेध घाट पे स्नान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस घाट पे स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहाने के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको माता अन्नपूर्णा का मंदिर भी मिलेगा। बनारस में आने के बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन करना ज़रूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ अगर यहाँ के राजा हैं तो काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं। दशाश्वमेध घाट पे ही मुख्य गंगा आरती होती है जिसको देखने के लिए लाखों लोग रोज आते हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरती के वक्त घाट पे कितनी भीड़ रहती होगी। और अगर आप फ्रंट रो में रहकर आरती अटेंड करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 घंटे पहले घाट पे पहुंच जाना चाहिए। सारनाथ पहुंचते ही आपको फ्री टूर गाइड मिलेगा जो कि आपको थाई टेम्पल, श्रीलंकन टेम्पल और भगवान बुद्ध से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। मेरी रिकमेंडेशन है कि अपने वाराणसी ट्रिप में आप सारनाथ का विजिट ज़रूर इंक्लूड करिए। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, आप चाहें तो यूनिवर्सिटी टूर भी कर सकते हैं। काशी में 2 ऐसे भी घाट हैं जिनका अपना एक अलग ही महत्व है। एक है राजा हरिश्चंद्र घाट और दूसरा मणिकर्णिका घाट जिसको महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है।